अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो आज मैं फिर एज यूजुअल गाड़ी में बैठी हुई हूँ और अभी एक एड्रेस डालने लगी हूँ मैप पे। मैं कहीं जाने वाली हूँ। टाइटल से तो आप लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मुझे बताया था कि यहाँ पर एक फेयर काइंड ऑफ है, बच्चों के लिए बहुत डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। अभी मैं गई नहीं हूँ, लेट्स सी जाके पता लगेगा कि क्या कुछ है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम मुस्तफ़ा को ले जाना। मुस्तफ़ा, मैंने तो नहीं गिराई ना कार। अच्छा 2 मिनट वेट करो, उठा के देती हूँ 2 मिनट। तो मैं जरा मैप शैप डाल लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है, कि क्या होने वाला है आगे। तो मेरे घर से जी एक्चुअली आधे घंटे की ड्राइव थी और हम अब आ चुके हैं। ये पार्किंग है और मुझे बड़ी अच्छी सी पार्किंग मिल गई थी, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल पार्क के सामने। और मैं इतनी खुश थी इसको देख के, मैंने कहा चलो शुक्र है मुझे मिल गई है। तो यहाँ पर अब मैं गाड़ी पार्क करने लगी हूँ। तो ये एक फेयर काइंड ऑफ था, यानी कि मेला वगैरह जिस तरह होता है ना, सेम वैसे ही बच्चों के लिए झूले थे, बड़ों के लिए इवन राइड्स थी, बड़ों की बहुत सारी राइड्स थी और खाना पीना था। इवन यहाँ पर बड़े मज़े के कूप्स वगैरह बने हुए थे जिसमें जानवर थे हर तरह के। तो बहुत मज़े की चीज़ें थी। तो चले जी अंदर चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ सिखाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं टिकट्स लूँगी। मुस्तफ़ा का कोई टिकट नहीं था क्योंकि 2 साल या 2 साल से कम बच्चा फ्री था और उससे बड़ा मतलब आई थिंक $5 था और एडल्ट्स का $10 था। तो मैंने ये टिकट्स वगैरह दिए। तो वो मैं एंट्री टिकट की बात कर रही थी और अब हम झूलों के लिए लेंगे। उसी लाइन में मैं खड़ी हुई और यहाँ पे मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ कि किस तरह से है ये मेला। मुझे लगता है कि रात को ज़्यादा मज़े का लगता है क्योंकि रात को लाइटनिंग बहुत होती है और इस तरह ना, लेकिन डेफिनेटली हम रात को आ नहीं सकते थे। ट्रेन में बैठे हैं, चलो आज मैं ट्रेन में बैठाती हूँ इसमें। तो मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा को ना आज मैंने इतने झूले झुलाने हैं ना कि ये फिर घर जाके बोर ना हो। अगला पूरा हफ्ता तो ये बिल्कुल खुशी खुशी गुजारे। मैंने क्योंकि घर में ना इतनी बोरियत की एक्टिंग करता है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जो ये मतलब इधर उधर लेटता है, टकरे मार रहा होता है सोफ़े पे कि जी मैं बोर हो रहा हूँ, हमने बाहर जाना है। तो मैंने सोचा कि मुस्तफ़ा आज तो मैंने तुम्हें इतने झूले झुलाने हैं ना कि तुम भी याद रखोगे। तो खैर बहुत मज़े की जगह थी। अच्छा बड़ों के लिए भी बहुत मज़े की थी, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं। ये देखिए जी, ये पता नहीं कैसी राइड है। ये आई थिंक ऊपर लेके जाएगी इनको। I'm just curious to see। मुझे ना राइड्स लेने से बहुत डर लगता है। दूसरा ये मेरा दिल ख़राब होने का भी बड़ा मसला है। तो मैं ना बहुत डर के मतलब राइड्स वगैरह लेती हूँ बचपन में। लाइक अब मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम हमने कब लिए, लेकिन जब भी लिए तो वॉमिट ही किए। उसके बाद तो बस दिल ही नहीं किया कि कभी लें। तो खैर जी आप ज़रा इसको देखें। अब कौन कौन यहाँ पर कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसको लेने का जिसका दिल है तो वो प्लीज़ मुझे बताए। और कौन इतना डेयरिंग है जो हर तरह की राइड्स लेने को तैयार होता है। वो जो बचपन में हम लोग पेपर की कश्ती बना के इस तरह उड़ाते नहीं होते थे, सेम वैसी मुझे इनको देख के फीलिंग आ रही थी। और ख़ैर और भी बहुत सारी राइड्स थी और यहाँ पर मतलब बड़े ही ले रहे थे, डेफिनेटली बच्चों की राइड्स नहीं थी। और हम आप ये देखिए जी आगे ये किस किस्म की राइड थी, मतलब मुझे तो देख के खौफ आ रहा था। और आप लोगों को पता है ये तो छोटा सा नॉर्मल सा मेला था और इसमें इस तरह की राइड्स थी। जो प्रॉपर बड़े बड़े पार्क है वहाँ पर तो बहुत अजीबोगरीब राइड्स होती हैं। ये सामने वाली भी बहुत अजीब सी थी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी। वहाँ तक शायद मैं गई नहीं थी, नज़दीक से नहीं तो मैं देखती, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी इस राइड की। और इस वाले को तो देख के मुझे कुछ हो रहा था क्योंकि ये बहुत ऊंचा था, इतना ऊंचा था ना कि मतलब मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अभी भी मैंने कैमरा बहुत मतलब ऐसे वीडियो शूट करी थी कि सारा आप लोगों को नज़र आ जाए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था ये। चलो आ जाओ। ये तो हम कभी भी ना लें। चलो चलो चलो। He's doing good. चलो नीचे चलो।
से गुजरना है। एक साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे। तो कुछ राइड्स में वो लोग आप लोगों को अलाउ करते थे कि आप बच्चे के साथ जा सकते थे, पेरेंट्स को, तो कुछ में मैं भी मुस्तफ़ा के साथ एंजॉय कर रही थी, लेकिन ये इसमें मैं बिल्कुल नहीं गई थी, बहुत छोटा सा था, चुनू मुनू सा। तो देखें जी, अब आप आगे मुस्तफ़ा को। मुस्तफ़ा, you can do it, पकड़ के जाओ, पकड़ के, hold it, you। मुस्तफ़ा, you can do it, जानी, good boy। चलो चलो, जाओ जाओ, ऊपर पकड़ के जाओ जानी, पकड़ के जाओ ना, मामा तो अब इधर नहीं आ सकती ना। मुस्तफ़ा, दैट्स नॉट गुड, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, शाबाश। ओहो, अब इन बच्चों को बंदा कैसे ऊपर भेजे, वो एक्चुअली बार बार अड़ रहा है ना, मैं भी नहीं जा सकती। यहाँ पर जी फिर कुछ बड़े बच्चे थे, उनसे मैंने कहा कि आप मुस्तफ़ा को ऊपर तक ले जाए, क्योंकि वो उसका पाँव बार बार नीचे जा रहा था, तो उससे ऊपर जाया नहीं जा रहा था। तो वो मुस्तफ़ा को ऊपर ले गए, और ऊपर बड़े मज़े की एक चीज़ हुई, ऊपर थी एक स्लाइड सी, ठीक है, इसमें स्लाइड लेकर आना था, और मुस्तफ़ा जिस तरह नीचे आया ना, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। ये प्रॉपर सारी इस तरह स्लाइड लेते हुए नीचे आए, पता नहीं स्लिप क्यों नहीं हुआ या क्या, लेकिन ये ऐसे आया था। गुड बॉय, कम बैक अगेन। तो ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, रेड येलो, ये सारा हाइट्स का एक लिमिट है। तो ये हर झूले के बाहर लगा हुआ होता था, और इसके साथ आपने बच्चे को खड़ा करना होता था। अगर तो आपका बच्चा उस तक आ जाता था तो ठीक है, आपका बच्चा जा सकता था, नहीं तो नहीं जा सकता था। इसीलिए बहुत सारी राइड्स मुस्तफ़ा नहीं ले सकता था। जैसे इस पर मेरा बड़ा दिल था कि मुस्तफ़ा को मैं बिठाऊँ, तो उन्होंने कहा नहीं जी, इसमें आपका बच्चा नहीं जा सकता, इसमें कुछ वेट का और हाइट का, हर चीज़ का था। बल्कि मैंने इनसे कहा भी, मैंने कहा नहीं, मेरा बेबी बड़ा बहादुर है, वो इन्जॉय करेगा, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। देखिए जी, इधर भी बना हुआ है, मतलब हर राइड के बाहर एक चीज़ बनी हुई थी स्पेसिफिकली, एंड दे हैव टू फॉलो द रूल्स, वी हैव टू फॉलो द रूल्स, और उसके हिसाब से हमने बच्चों को झूलों पे बिठाना था। ये बहुत अच्छा था सिक्योरिटी के लिहाज से, बच्चों की मतलब उनको पता होता है कि कौन सा बच्चा कितना झूला झेल सकता है, तो उसी हिसाब से होता था, क्योंकि अक्सर तो हमें नहीं पता होता, बीइंग अ पेरेंट, वो तो बच्चा बैठता है तो पता होता है, तो उन्होंने हर चीज़ पहले से टेस्टेड और मतलब उस तरह से रखी हुई। मुस्तफ़ा, लेट्स टेक अ पोनी राइड। चलो जी, वहाँ पे पोनी राइड भी है, हम वो लेने जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल काउज ओवर हियर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ओह माय गॉड, अब पता नहीं मुस्तफ़ा को बैठने देंगे नहीं, हर जगह ये बच्चा बेचारा अलाउ ही नहीं है, चुन्ना सा है ना। Luckily Mustafa was allowed to sit on it, so here it is. I was like, अगर ये रहा बैठा तो मैं बैठ जाऊंगी, but they said no, you can't sit, he can sit and you just walk by him. I was like, okay, चलो ये भी ठीक है। I was pretty sure Mustafa gonna start cry because मुझे लग रहा था उसकी शक्ल देख के डर जाएगा, but he was so calm. मतलब मैं बड़ी हैरान हो गई थी कि वाह मुस्तफ़ा, बिल्कुल, क्योंकि इसकी फर्स्ट राइड है ये, और माशाल्लाह he is doing so great. ये मेला तकरीबन 1 हफ़्ता रहा था, और मेरा दिल था कि मैं दोबारा भी चली जाऊंगी, लेकिन उस दिन हम इतना थक गए थे, क्योंकि मैंने हर जगह मुस्तफ़ा को घुमाया था, मतलब एनिमल्स के शेल्टर्स लेकर गई, हर चीज़ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। मुस्तफ़ा, मैं इसके साथ साथ चल रही हूँ, क्योंकि मुझे डर था ये पता नहीं बैठेगा नहीं बैठेगा। He is fine, he is happy. अच्छा, डिफरेंट एनिमल शेल्टर्स थे, तो मैं फिर इस तरफ मुस्तफ़ा को लेकर आ गई। सबसे पहले तो हम इधर आ गए डक्स वाले एरिया में। अच्छा, बच्चों को तो शौक़ होता ही होता है, मुझे ख़ुद भी बड़ा शौक़ है डिफरेंट मतलब बर्ड्स और एनिमल्स वगैरह देखने का। बड़ी मज़े की चीज़ें देखने को मिलती हैं, डिफरेंट हाँ, और बंदा इतना हैरान होता है, अच्छा ये भी होता है इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने इतनी डिफरेंट चीज़ें बनाई हुई होती हैं। और ये देखिए जितनी मज़े की क्यूट सी मुर्गियाँ थी, हैन थी बहुत सारी, बहुत मज़े की क्यूट फ्लफ़ी सी, मतलब उनको देख के लग ही नहीं रहा था ये हैन, ऐसे लग रहा था जैसे मतलब फेक सा है कुछ। ये देखिए जी कितनी क्यूट सी है ये वाली। तो जी आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या क्या पसंद है एनिमल्स में, बर्ड्स में, और क्या कहते हैं मुर्गियों का किस किस को शौक़ है, क्योंकि कुछ लोग तो शौकिया ये चीज़ें रखते हैं। मेरी अम्मी को मुर्गियाँ रखने का बड़ा शौक़ है, वो कहती हैं घर के देसी अंडे हो, तो मेरे घर में तो होती थी। इवन पाकिस्तान में व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, तो मेरी अम्मी लाजमी रखती होती हैं।
अच्छा, मुर्गियाँ रखने का मुझे भी बहुत शौक है क्योंकि मुझे भी बड़े अच्छे लगते हैं देसी अंडे घर के। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है और यहाँ पर जिस जगह हम हैं तो हमें 4 रखने की इजाज़त भी है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे स्नो होती है और फिर बड़े मसले हैं। स्नो की वजह से ना काम बड़ा ख़राब होता है, फिर हमने इसलिए नहीं रखे हुए। और ये देखिए जी कितने मज़े की डक है। अच्छा, यहाँ पर जो एनिमल्स और बर्ड्स थे, अगर वो मतलब होता होगा कुछ, मतलब इनके भी कॉन्टेस्ट्स वगैरह होते होंगे, विनर्स वगैरह। अब इसके जो ये वाली जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये भी कोई विनर रही थी। इसके साथ बाहर कप्स लगे हुए थे, इवन इनकी जो मतलब जो इनकी सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं होते, मेडल्स वगैरह सॉरी, वो बाहर लटके हुए होते थे और बताया हुआ होता था कि कब इसने क्या जीता एंड ऑल दैट, यू नो, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ें थी। अच्छा जी, फिर हम आगे रैबिट्स यानी कि बनीज़ वाले सेक्शन में। ये मुझे बहुत पसंद है, बचपन से ही मेरा इनसे बहुत लगाव है क्योंकि मैं नानके में बहुत रहती थी। तो मेरी नानी के घर में बहुत ज़्यादा थे, मतलब उन्होंने शायद एक पेड़ रखा था और उससे इतने ज़्यादा बन गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे भी देते हैं और बहुत जल्दी ये लोग फैल जाते हैं, मतलब ज़्यादा हो जाते हैं। तो और दूसरा ये कि मेरी नानी के घर पे जब कोई आता था ना गेस्ट वगैरह, तो वो लोग स्पेशल रैबिट को ज़बह करके बनाते होते थे। और दूसरा ये कि मेरी जो खाला थी वो इस रैबिट की खाल जो ज़बह हो जाता था ना, उसकी खाल को ड्राई करके एंड ऑल दैट सारा करके हमारे लिए पर्स बनाती होती थी। तो वो मुझे बड़ी अच्छी मेमोरीज़ है इनसे, तो इसीलिए मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और होते भी इतने क्यूट है माशाल्लाह। जाओ लगाओ हाथ, हाथ लगाओ। चक्की काट जाएगा, चक्की काटेगा ना फिर पता लगेगा। गुदगुदिया कर रहे, वो भाग गया। अच्छा, इसको पकड़ो, इसको, ये देखो इसको। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा कम हियर, मुस्तफ़ा कम हियर, टच हर। ओह शी इज गॉन। चीचू चीचू चीचू। इसको जगाते हैं, चलो लेट्स वेक हर अप। कैन यू प्लीज वेक अप, कैन यू प्लीज वेक अप, वेक अप, वेक अप। ओहो, इतना जोर का तो मत मारो ना, ऐसे तो बुरी बात है ना। चलो वेक हर अप। हाय बेबी। She gonna bite you, Mustafa? No, she's scared. Hi baby. Kuchi kuchi koo. She was sleeping. डरा दिया है, उसको लगा को खाना है। हाय हाय, जान निकाल दी है। मैंने कहा मुस्तफ़ा की उंगली तो गई। Yeah, he is actually waking them up. Oh, good. He's so big. He's so beautiful. Wow, so fluffy. Mustafa, look at him. Mustafa, see? He's so fluffy. Now you can touch him. Good. 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 Thank you. No problem. हाँ, मैं हाथ नहीं मारते हैं ना, अल्लाह ये कितना डबल डेकर है। ओहो, ये देखिए सर, चर्बी निकली हुई है इसकी भी। डाइट करो भाई साहब, खा रहे हैं। और अल्लाह अल्लाह, ये कैसा बनी है, ये कितना क्यूट सा हेयर ही बनी। मुस्तफ़ा मत डराओ उनको। चलो मैं तुम्हें गोड्स के पास लेके जाऊँ ना, तो मैं सीधा करती हूँ, चलो आओ। तो जी इस तरह हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हमने सोचा कि चलो जी अब कुछ खाते पीते हैं क्योंकि बहुत घूम लिया था और थक गए थे हम बहुत ज़्यादा। मैक्सिकन फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर जी कॉर्न्स की स्मेल, ओ हो, आप लोगों को भी पता है कि कितनी ज़बरदस्त और ख़तरनाक किस्म की स्मेल होती है कि बंदे को दीवाना ही कर देती है। तो मैंने कहा मैं तो यही खाऊंगी। तो मैंने चिप्स एंड कॉर्न मिक्स लिया था और मुस्तफ़ा के लिए मैंने फ्राइड ब्राउनी ली थी जो कि वो भी बहुत मज़े की थी और हम लोगों ने बहुत अच्छे से मज़े से इंजॉय किया था। तो जी ये वुड कार्विंग हो रही है सामने, मतलब एक शो चल रहा था और लोग खड़े होके देख रहे थे क्योंकि ये लाइव ही हो रहा था और ये बंदा मतलब खड़े खड़े बड़े मज़े की चीज़ें बना लेता था और जिसकी ऑक्शन भी होनी थी आई थिंक सैटरडे को, लेकिन फिर डेफिनेटली हम गए नहीं थे। लेकिन देखिए जी ज़रा चीज़ें देखें, सिर्फ और सिर्फ टैलेंट, मतलब बहुत किस्में हैं आर्ट की और ये भी वन ऑफ देम है। और आई लव आर्ट एंड आई लव टू प्रमोट आर्ट।
There you go. थैंक यू। You're welcome. और फिर बारी आती है इस वाले झूले की, और इस पे ना मुस्तफ़ा को थोड़े थोड़े से हल्के हल्के मुझे लगता है चक्कर आ रहे थे। ओह माय गॉड, तेज हो रहा है भाई। झूला रुकने के बाद आप मुस्तफ़ा को देख सकते हैं। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, मुझे अभी भी इतनी हंसी आ रही है। तो इस फन फेयर में अंदर बहुत सारे स्टॉल्स भी थे। ये स्टोन्स का कुछ था, और ये बखैर आपने बहुत दफ़ा देखा भी होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस में, तो मैं ऊपर ऊपर से बस कवर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर फिर आ जाती है एक और झूले की बारी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज मैंने मुस्तफ़ा को खूब इंजॉय करवाया, ताकि ये एक हफ़्ता अगला ना मतलब घर में भी इंजॉय करता रहे। जो कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी। तो जी इसके बाद बारी आती है लास्ट झूले की, और आई थिंक एक दो झूलों की तो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई। और आप लोग सोचें, हम लोग को 3-4 घंटे वहाँ पे थे। एक तो इतनी शदीद धूप, मेरा दिमाग फट रहा था, मतलब धूप की वजह से ना। यहाँ पे धूप ऐसी होती है जो स्किन के अंदर ऐसे लगता है चुभ रही है। मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव भी है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फील होती है। तो मेरा तो प्रॉपर दिमाग घूम गया था, मतलब हद से ज़्यादा धूप थी। लेकिन ये है कि मैं खुश थी। मैंने कहा चलो बड़े अरसे बाद मुस्तफ़ा ने इन्जॉय किया, मैंने बहुत इन्जॉय किया था, मज़ा भी बहुत आ रहा था। लेकिन बस इस टाइम तक ना हम बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे, बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो बस अब मैंने सोचा कि चलो जी घर चलते हैं। और हमने तो इतना लेमनेट पिया था उस दिन। 2-3 दफ़ा मैंने बार लिया था। अच्छा, जाते जाते मैं वुड कार्विंग वाली जगह पे दोबारा गई। मैंने कहा शायद कंप्लीट हो गया, बट ही वाज स्टिल वर्किंग ऑन इट, सो आई थॉट अच्छा वी शुड गो बैक। मतलब इतना इंतज़ार नहीं होता, बहुत धूप थी। तो बस जी अब हम जाने लगे हैं घर, और बहुत मज़ा आया। आपको उम्मीद करती हूँ वीडियो देख के भी उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमने यहाँ पे एंजॉय किया। अच्छा, घर आके मैंने सोचा कि ड्रेस दिखा दूँ। आई एम वेयरिंग माई हस्बैंड्स शर्ट, और वो भी तंग आ जाएंगे कि क्या इस लड़की ने मजाक बनाया हुआ है। लेकिन खैर दिस वाज माई ड्रेस फॉर टुडे, और बहुत मतलब नॉर्मल सा था। दूसरा ये कि बैग भी मैंने दूसरा वाला पहना था, क्रॉस बॉडी बैग, क्योंकि मुझे पता था झूले वगैरह होने हैं। सो ये सारा कुछ था आज का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगी। तो चलें जी अब लेती हूँ इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।